अगर उन्होंने प्रिंसिपल मैम से मेरी शिकायत करने को बोल दिया तो? बोलू, when Bikcha is there? No, sir. Good. तू एक काम कर, तू जा, मेरे लिए एक और आइसक्रीम लेके आ। ओके? ओके। जब कोई काम ठीक से करना नहीं आता तो अपना मुंह क्यों खोलते हो? उसकी एक बेटी भी है। बेटी? पर सर मैंने तो, अगर आप कहें तो वापस। शट अप। बेटा अगर आपका कॉल फिनिश हो गया तो हम घर चले? वैसे भी अंकल चांद हमसे मिलना नहीं चाहते। मुझे भी उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल, घर चलते हैं। अच्छा ये बताओ, ये लगा कैसे? पहले आप बताओ, कल आप मुझसे मिलने आए थे तो आप पहले ऑफिस क्यों चले गए? अच्छा मेरी माँ कान पकड़, अच्छा मेरे कान पकड़ के सॉरी ओके, अब से नो ऑफिस। इट्स ओके, आज वैलेंटाइंस डे है ना, माफ किया। अच्छा ये जल्दी से बताओ, ये चोट कैसे लगी? मेरी क्लास में ना एक स्टूपिड सा लड़का है ना, उसने मुझे एक धक्का दे दिया और मैं गिर गई, लेकिन उसके बिच्चा ने आकर मुझसे सॉरी कहा और मुझे रोज भी दिया। बिच्चा? हाँ, वो अपने अंकल को बिच्चा बुलाता है, जैसे मैं आपको जैसे बुलाती हूँ। आप ठीक तो है ना बुआ? सोनाक्षी ने कुछ कहा तो नहीं आपसे? और आपने बात करी उस जतिन के बारे में उससे? कुछ चल रहा है उन दोनों के बीच में? सोनाक्षी भी आगे नहीं बढ़ी है जिंदगी में। जतिन के साथ कोई रिश्ता नहीं है उसका। पर अगर उन दोनों में रिश्ता है ऐसा सिर्फ सोचकर देव का ये हाल हुआ, तो कहीं सोना सच में कभी जिंदगी में आगे बढ़ गई तो क्या हाल होगा मेरे देव का? सोहा? सोहा? सोना कैसी लगी तुम्हें? किसने किया ये सब? ये चोट कैसी लगी? सोहा मुझे बताओ ना, मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगी और उस बच्चे की कंप्लेंट करूंगी। ऐसे बच्चे को और ऐसे पेरेंट्स को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। तू क्यों हंस रहा है? सो को चोट लगी है ना? माँ, calm down। इतनी छोटी सी चोट लगी है और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैंने सब हैंडल कर लिया। मैंने इस चोट की वजह से आज मैंने एक नया दोस्त भी बना लिया और उन्होंने मुझे एक रोज भी दिया। आज वैलेंटाइंस डे है ना, इसलिए उन्होंने मुझे विश किया। लेकिन सोहा मैं तो उस बॉय के बारे में बात कर रही थी जिसने ये सब किया, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मम्मा इतना पैनिक तो मैं भी नहीं थी गिरने के बाद जितना आप हो रहे हो। सोहा के पापा। सोनाक्षी जतिन की बेटी के लिए यहाँ तक आ गई? सोनू के वहाँ कितनी ब्यूटीफुल है ना। वो सुहाना की मॉम नहीं है। आपको कैसे पता? जानता हूँ गोलू, वो कभी माँ। ओके, मॉम नहीं है, पर तीनों टुगेदर कितनी हैप्पी फैमिली लगती है ना। जैसे मैं क्लास में ड्राइंग में मेक करता हूँ। वो जरूरी नहीं है जो जैसा दिखे वही सच हो। अब घर चलते हैं, फिर दीदा ना यहाँ पे मेडिसिन लगाएगी, फिर मेरी बेबी जल्दी से ठीक हो जाएगी। ओके चलो घर चलो। सोना? हाँ? ये गिर गया तेरा? Is everything all right? क्या है इसमें? कुछ नहीं, वो बस पुरानी फाइल्स। Let's go. ले। क्या हुआ, इतने दांत क्यों दिखा रही हो? तुझे लर्न है विक्की? लर्न? याद है? नहीं मुझे कुछ याद नहीं, और आपको जो बोलना है प्लीज जल्दी बोलना और साफ बोलना। अरे तू बहने पर देखो, हॉर्स पे सिट रहता है। तुझे याद है जब मैंने एलिना की गोलियां चेंजिंग कर दी थी? कैसे भूल सकता हूँ वो मैं? आपकी वजह से हम दोनों की जिंदगी की बैंड बज गई है।
प्लीज मुझे याद मत कराओ। क्यों याद करा रही हो? अरे मैंने तुम्हारी लाइफ की ना कोई बैंड नहीं बजाई, बल्कि यू बोथ की लाइफ ना मैंने बना दी है। बना दिया आपने? हाँ? वो कैसे? बस ना एंगर स्पिट कर। सी उधर सी 7 साल पहले देव की जान ना उसकी मीदर में बसती थी और मैंने ये जान छीन कर तेरे सन में पुट कर दी है। एंड गॉड इज ग्रेट। उस बंगालन की बच्चा नहीं हुआ तो गॉड ने श्योर कर दिया कि देव भाई अपने गोलू को वारिस बना देंगे। मैंने देव भाई को ये बात ऑफिस में करते हुए सुना भी था, पर पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा सच भी हो सकता है। नाउ माय डैड तू यकीन कर, बिकॉज़ होगा तो यही। चलो चलते। हाँ चलते हैं, लेकिन पहले बता बात क्या है, परेशान क्यों है इतनी? नहीं, वो सोहा के बारे में परेशान थी, अब ठीक हो। चलो ऑफिस चलते। सोना मुझसे तो झूठ मत बोल। आई नो देयर इज समथिंग बोथरिंग यू। बता क्या बात है, बता वरना मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। अरे बाबा बता रही, कोई मुझे परेशान कर। कौन? देव? उसकी माँ। देव की माँ? तुझे याद है मैं वो यूएसबी मिला? हाँ। वो देव की माँ ने मुझे दिया था और उसमें नई लंच की रिकॉर्डिंग। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और खुद मूव ऑन कर ली। वो तो समझती है कि वी आर डेटिंग। कैन यू इमेजिन? चलो चलते। What? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? जो उन्होंने सोचा या जो उनको लगा, ऐसा और लोगों को भी तो लग सकता है। मतलब? देख सुना, क्या होता है जब एक लड़का और एक लड़की बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो दुनिया को हमेशा लगता है कि उनके बीच में कुछ पॉसिबिलिटी है। नहीं हुई नहीं। Where is this going? तू मुझे मारना मत। मैं बहुत दिनों से तुझसे इस बारे में बात करना चाहता था। एक्चुअली काका से भी इस बारे में बात हुई थी और उनको भी लगता है अगर तू और मैं। एक मिनट। बाबा ने तुमसे बात की इस बारे में? सुना, वो पहले तुझसे ही बात करना। No way. सुना, नहीं, एक मिनट। सुना प्लीज या वेट। मुझे बात नहीं करनी। देव कब तक बात नहीं करेगा? कब तक अंदर ही अंदर कब तक घुटता रहेगा? देव आज तुझे मुझसे बात करनी होगी। मामा जी प्लीज इन्हें यहाँ से लेके जाए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। 7 सालों से यही सुनती आई हूँ मैं देव। याद रख देव, तू सिर्फ मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है, अपने आप से भी झूठ बोल रहा है। तू यही कहता है ना तू कि तुझे कोई परेशानी नहीं है, तू खुश है, तू अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी रहा है। ऐसे जीते बेटा जिंदगी। मैं जानती हूँ तू परेशान है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। तू बोल दे देव, बोल बेटा, कह दे तू ऐसी जिंदगी से खुश नहीं है। कैसे रह सकता हूँ मैं खुश? कैसे रह सकता हूँ मैं खुश जब सोनाक्षी खुश है? वो किसी और के साथ है माँ। She's moving on. आज तक कम से कम मैं ये तो सोचता था कि जिस हालात से मैं गुजर रहा हूं उसी हालात से सोनाक्षी भी गुजर रही, लेकिन नहीं। सोनाक्षी सिर्फ आगे नहीं बढ़ी, सोनाक्षी मुझसे भी आगे बढ़ गई। सोनाक्षी मुझसे दूर जा रही है, उसने किसी और का हाथ थाम लिया। मुझे पता है मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है माँ, बहुत दर्द हो रहा है। देखना माँ, उसने क्या कर दिया। मुझे छोड़ के जाने में उसने 2 सेकंड नहीं लगाए और अब किसी और का हाथ थामने जा रही है। मुझे ऐसा लगना नहीं चाहिए, मगर मुझे लग रहा है जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा दिया है उसने मुझे। वक्त ना नदी जैसा होता है ना हवा जैसा। हवा चलते चलते रुक जाती है,
नदी को बांधा जा सकता है, पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। और सोनाक्षी ये बात समझ चुकी है, वो वक्त के साथ चल रही है, वो शादी कर रही है। देव, आप लोग क्या सोच रहे? आप लोग मुझे जानते हो ना। आप सुनो, एक बार बाबा की बात सुन। ठीक है बाबा, बोलिए आप क्या सोचते हैं? मुझे शादी कर लेनी चाहिए? सुनो बेटा, मैं तो तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? देख, जतिन अच्छा लड़का है, स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, विनम्र है, और सबसे बड़ी बात बेटा कि वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो तो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है ना। मैं तो कहता हूँ तारपोड़े की बाप, इसका मतलब मैं शादी कर लूं? क्यों? आप लोग सोचते हो कि मैं अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, या मैं अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रही? ऐसी क्या चीज है जो शादी करके ही पूरी हो सकती है? बाबा, मैंने आप दोनों से कोई बात नहीं छुपाई, क्लियरली बताया आप दोनों को कि मैं शादी नहीं करना चाहती। ये तेरी हार नहीं है। अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ रही है तो तू भी बढ़ सकता है। ये चोट मत समझ, इसे मौका समझ, और तू भी आगे बढ़। देव, जिंदगी में जिस मोड़ पर तू पांव गाड़े खड़ा है, उस मोड़ से कई रास्ते जाते हैं। देव, बस एक रास्ता चुन ले। अगर तू कहता है तो मैं तेरे लिए एक लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, बस तू आगे बढ़ने की कोशिश तो कर। मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूँ, मुझे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। ये शादी करके किसी पे डिपेंड होना, मैंने एक बार गलती कर ली, मैं दोबारा ये रिपीट नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि आप दोनों मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूँ। अगर सोनाक्षी जतिन से शादी कर रही है तो तू भी कर सकता है। माँ, मैं कभी दोबारा शादी नहीं करूंगा। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही से प्यार किया था, और सबसे ज्यादा प्यार किया था, वो है सोनाक्षी। मैं शादी नहीं करना चाहती, अब भी नहीं, 2 साल बाद नहीं, ना 3 साल बाद, ना 7 साल बाद, मैं शादी ही नहीं करना चाहती। बस आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग मेरा साथ दें। ये सब कुछ मेरे से नहीं होगा। That's fine. इसलिए तो हम शाम को फिर से जाएंगे। ओके ओके। बिट्टा, ये सब भी आपको ही देख रही है? मुझे नहीं, हम दोनों को देख रही हैं। हम दोनों ही सबसे बेस्ट। अब क्या हमेशा से इतना पॉपुलर और कूल थे? कूल तो अब तू है, और वो लड़कियां तेरे से इसलिए बात नहीं करने आती क्योंकि वो डरती हैं तुझसे, और वो चाहती हैं कि तू खुद आके बात कर। एनीवे, मुझे गर्ल से तेरी स्लो लगती है। आई डोंट केयर। लेकिन ये वाली थोड़ी अलग है ना। अरे, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यू ओके? आई एम ओके। हमेशा इतना स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चोट लगी हो सकती है। मैं तुम्हें मेडिकल आइल में लेके जाता हूँ, चलो। नहीं फ्रेंड, ज्यादा चोट नहीं लगी है। देखो, मैं तो अपना पैर मूव भी कर सकती हूँ, और मैं स्माइल भी कर रही हूँ। अब प्लीज मुझे नीचे करो, वरना सबको लगेगा तुम्हें बेबी को नहीं। ओके ओके। परफेक्ट। जस्ट परफेक्ट। अरे, तो कभी मम्मा भी कहती है। मम्मा कहते कभी कभी गिनना अच्छा होता है, हम गिनने से ही सीखते हैं। तुम्हारी मम्मा? हेलो, क्या हुआ? ये आपके लिए। मेरे लिए?
You mean परंपरा? Exactly. लास्ट टाइम आपने मुझे रोज दिया था, इसीलिए मैं आपको अपनी फेवरेट कैंडी दे रही हूँ। 35, 36, 37। भाई इस तरह तो तेरे 50 पूरे हो जाएंगे। 36, 30। सौरभ का, अरे चीटिंग क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहाँ चीटिंग की? जिस तरह से आप काउंट कर रहे हो ना, उस हिसाब से तो मेरे 50 कब के हो गए होंगे। अरे नहीं नहीं जतिन बेटा, ये गलत काउंट नहीं कर रहा है। एक्चुअली इसको काउंटिंग आती ही नहीं है। और हाँ, पुशअप्स भी नहीं आते हैं। ओ हेलो, मैं जब पुशअप करूंगा ना तो आप लोग काउंट ही नहीं कर पाओगे, और इसीलिए मैं पुशअप नहीं करता हूँ। हाँ भाई, जीरो को आदमी कितनी बार काउंट करेगा? ज्योतिष बेटा, मैं जब तुम्हारी एज का था ना, 500 पुशअप्स यूं करता। वाह 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 वाह, थोड़ा थोड़ा जोर डालो अपने दिमाग पर, थोड़ा और जोर डालो, याद करो वो 500 नहीं होंगे, 5000 होंगे बाबा। 500 कर लेता हूँ। सौरभ, आपको याद है कोलकाता में जब सोहा ने मुझे चैलेंज किया था कि मैं पुशअप्स नहीं कर सकता, और मेरे ऊपर आगे बैठ गई थी ताकि और डिफिकल्ट हो जाए? अच्छी तरह याद है, और तूने पुशअप किए भी थे। पर तुझे ये पता है कि मेरी भांजी ने ये क्यों किया था? अपनी स्कूल में स्पोर्ट्स में तुझे पार्टिसिपेट करवाने के लिए उसके साथ। अच्छा, तो वो मेरा टेस्ट चल रहा था। तूने समझ क्या रखा है मिस सोहाना बोस को? अरे बाप रे, ये तो सबकी माँ निकली। और आपको पता है, मुझे सोहा का स्पोर्ट्स डे हमेशा अपने स्पोर्ट्स डे से ज्यादा पसंद था, और हम जीत भी गए थे उस दिन। यस, और तुम दोनों को बेस्ट फादर और डॉटर की ट्रॉफी भी मिली थी। सीरियसली काका, बहुत स्पेशल दिन था वो। और मैंने जाके उनको करेक्ट भी करवाया था कि तुम उसके फादर नहीं हो। काका इट्स फाइन। क्या हुआ अगर सोहा मेरी बेटी नहीं है तो? मेरे लिए वो मेरी बेटी से ज्यादा है। शोना ने जो कहा उसके बारे में हम बात नहीं काका, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। बेटा, पर शोना नहीं समझती है ना, पता नहीं कहाँ स्टक हो रखी। समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हो। मेरा बस चले ना, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूं जबरदस्ती। काका, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? सोना ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पेक्ट हर डिसीजन। चाचा ने मैं भी गया, वही बच्चे बैठ कैंडी नहीं खाते। नहीं खाता, लेकिन अब मेरी नई फ्रेंड ने कैंडी दी है तो जरूर खाऊंगा। थैंक यू सुहाना। आपके लिए मिस बोस। डॉक्टर बोस। मिस बोस। फ्रेंड हो या फैमिली, एक दूसरे की इज्जत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई मुझे मिस बोस बुलाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुमसे मेरा प्यार संभाला नहीं जाएगा, इसलिए एक टाइनी सोनाक्षी की जरूरत होगी। और अगर टाइनी मिस्टर अपोत्रो हुआ तो नंबर 2 टाइनी सोनाक्षी होगी। आप रोक रहे हो, आप तो गिरे भी नहीं थे। नहीं लगता, बहुत पहले गिरा था, उसकी चोट अभी दर्द दे रही है। क्या हुआ मुझे पता, दिखाओ कहाँ लगे? नहीं, कहीं नहीं लगता, बस आंख में कुछ चला गया था। ओके, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मिस बोस। आप बड़े हो ना, इसलिए आप बहुत स्ट्रांग हो। हम सबको स्ट्रांग होना चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को रोज ड्रॉप करना चाहिए ना। हम लोग सिक्स इयर्स के हैं और स्कूल में अपने आप ही आना चाहिए। स्कूल में बोरिंग तो आना, हमको खुद अकेले आकर ही बोर होती है। पर ना पिक्चर हम दोनों का अलग ट्रेडिशन, हम रोज सुबह बाइक पे आते हैं। यस, वो हमारा ट्रेडिशन। और वैसे भी अगर मैं नहीं आऊंगा तो अपनी फ्रेंड से कैसे मिलूंगा? राइट? अच्छा, मेरी क्लास का टाइम हो गया। बाय फ्रेंड। बाय। बोल, तुझे क्या हो गया? मुझे नहीं, आपको बोरिंग तो आने से लग हो गया है। अब मुझसे ज्यादा उससे
नहीं गोलू, आई लव यू। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और वो तू मेरी न्यू फ्रेंड है। बस इतना ही, ओके? चल जा, स्कूल जा। मैंने तो अपनी जिंदगी के लिए अलग ही रास्ता चुना था, लेकिन वो सड़क धुंध में कहीं खो गई। अगर ऐसा ना होता तो शायद यही मेरी मंजिल होती। सोना और मेरी भी बेटी होती, ऐसी इतनी ही प्यारी। रहे ना तुम, हम रहे ना हम। क्या हुआ? शक्ल क्यों बना रही हो? हमारी मंजिल एक है तो इतना तो कर ही सकता हूँ। 4 पल साथ चलने से मंजिल एक नहीं होती। ऑफ कोर्स, तुम तो अपनी मंजिल पा चुकी हो। तुम्हें कोई मना करेगा भी कैसे? जो चाहती हो पा ही लेती, जैसे तुमने पा लिया। मैं फिर से तुम्हारे स्टूपिड गेम्स में नहीं पढ़ना चाहती। तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रही, और मैं समझना भी नहीं चाहती। अच्छी तरीके से जानती हो तुम मैं क्या कह रहा हूँ। हम दोनों की लाइफ में एक खालीपन था, तुमने भर लिया, लेकिन मैं नहीं भर पाया। स्टॉप इट, ओके? मुझसे और मेरी मैटर्स से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि मैं इस ऑफिस में सीन क्रिएट करूं। पता नहीं क्यों मुझे आज लग रहा है कि तुम कोई ना कोई सीन जरूर क्रिएट करोगी। गुड मॉर्निंग सर, कुछ पेपर्स पे अजय के साइन चाहिए था। आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। थोड़ी देर में आके ले जा। ओके सर। उस आदमी की बेटी को देख के मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे क्या है ऐसा उस बच्ची में जो मुझे इतना परेशान कर रहा है, इतना अफेक्ट कर रहा है। गोलू हटो, मुझे ड्राइंग करना है प्लीज। ओके पापा, तुम्हें मेरी आज डील सुननी होगी। डील? कैसे डील? आज के बाद तुम्हें कभी चीज नहीं करूंगा, कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। ओके, जो आपको करने में नहीं दूंगा तो मुझे राखी भी टाका सकती। अब मैं तुम्हारा भाई बनके तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? लिसन, मुझे ब्रदर की जरूरत नहीं है, मैं खुद स्ट्रांग हूँ। तुम फिर लड़कियों के साथ बीच में बात करने लगी, मुझे कंप्लीट तो करने दो। ओके बोलो। तुमने बिट्टा पिया कभी कैंटीन ड्रिंक नहीं करोगी, कोई गिफ्ट भी नहीं दोगी, ओके ट्रेडिशन भी नहीं करोगी और ना कोई वेस्ट करोगी। ओके, बिट्टा के साथ बस मैं ट्रेडिशन मना सकता हूँ। सॉरी गोलू, मैं जो मन करेगा मैं वही करूँगी। करो, पर मैं बिट्टा के साथ नहीं, वो तुम्हारे बिट्टा नहीं है। तो तुम उनके साथ फ्रेंडशिप क्यों करोगी? बिकॉज वो मुझे अच्छे लगते हैं, तुम्हें सबसे अच्छे दोस्त हैं। पर तुम आधा को स्पेशल फ्रेंड बना लो ना, मैं बच्चा क्यों? क्योंकि stupid boring सा ना, तुम्हें बिट्टा के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हो, जबकि वो my best friend है। अपना असाइनमेंट में भी तुमने अपने पापा की पार्टी मेरी बिट्टा से मैच की थी और वही लिखा था। बिल्कुल वैसे है। यस। जितना उस आदमी को अवॉइड करूं उतना ही। मीता, यस मैम।
किसने भेजा ये सब? मैम वो तो मुझे नहीं पता, एक्चुअली मॉर्निंग में कोई डिलीवरी करके गए। नाम नहीं पूछा? नेक्स्ट टाइम से नाम पूछ लेना, और बिना नाम पूछे मेरे डेस्क पे कुछ भी मत रखना। सॉरी मैम। गो। नए रिश्ते, नई जिंदगी, नई शुरुआत। आगे बढ़ने की बहुत जल्दी रहती है तुम्हें मिस बोस। एनीवेज, तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी और नया पति बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा फ्रेंडली नेबर देव दीक्षित। लगता है इस आदमी का दिमाग खराब हो गया। मुझे पता नहीं उसे क्या मिलता है दूसरों के जिंदगी में इंटरफेयर करने से। पहले वो यूएसपी, फिर उसकी माँ ने मुझे ब्लेम किया, और अब ये। लगता है मिस्टर देव दीक्षित को समझाना ही होगा। ईश्वरी, मैं जानती हूँ भैया क्या कहना चाहते हैं। जब जानती है तो ऐसा काम ही क्यों करती है? हाँ भाई, तूने अपने बेटे से झूठ बोला क्यों ईश्वरी? भैया सोनाक्षी ने मुझे ये भी नहीं कहा कि वो कभी शादी नहीं करेगी। वो उसका दोस्त तो है ही, और वो उसके साथ काम भी करती है, जैसे जैसे कभी देव के लिए किया करती थी। लेकिन तो ये सफेद झूठ पे क्यों नहीं बोल सकती? जरा सोच, देव को जब पता चलेगा कि एक बार कि तूने उससे झूठ बोला है तो कितना नाराज होगा तुझसे वो। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं बस अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ भैया। झूठ दो धारी तलवार होती है, उसे भी काटती है जिस पर चलती है, और उसे भी काटती है जो इसे चलाता है। तुझे इस झूठ से क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा जो मैंने खोया है। भैया, लोहे को तभी डाला जा सकता है जब तक वो गर्म हो। देव ठंडा पड़ गया था, आपने देखा ना। इतने सालों की चुप्पी उसने आज तोड़ी। इतने सालों बाद उसने आज भावना को बयां तो किया। अब मैं अपने देव को फिर से ढालने की कोशिश करूंगी। उसकी जिंदगी जिस धारे पर चल रही है उसे फिर से मोड़ने की कोशिश करूंगी। मैं उसका घर बसवा के रहूंगी, उसकी शादी करूंगी। मैंने बचपन से उसकी उंगली थाम कर उसे चलना सिखाया है। आज मैं उसका हाथ नहीं छोड़ सकती। मैं उसका घर बसवा के रहूंगी। बचपन की बात और थी, आज देव उम्र के जिस पड़ाव पे खड़ा है ना, वहां से उसे वापस लाना आसान नहीं है। सब कुछ बदल गया है, देव बदल गया है। पर देव की माँ तो नहीं बदली ना। मैं जानती हूँ मेरे देव को कैसे मनाना है। मैं उसे मनवा कर रहूंगी, मैं उसकी शादी करवा के रहूंगी। फूल डिलीवर हो गया? जी सर, और आपकी चिट्ठी भी साथ में भिजवा दी थी। तो फिर अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? अगर मैं उसे जानता हूँ, और मैं उसे जानता हूँ कि वो चिट्ठी पढ़ने के बाद उससे मुझ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आफ्टर ऑल फूल भेजे, थैंक यू बोलना तो बनता ही है, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं। ये लड़कियां बहुत कंफ्यूजिंग होती, समझ नहीं आती। हमारी शादी हो गई? नहीं सर, अभी तक नहीं। क्यों? लकी। करना भी मत। अगर जिंदगी जीनी है, एंजॉय करना है तो मत करना शायद। तो एक और। क्या हुआ? क्या आपको फिर भूत देख लिया आपने कोई? अरे घूस नहीं, हम लोगों की बर्बादी का प्रूफ देख कर आ रही हूँ। क्या प्रूफ देख के आ रही हो? हाँ, अभी हमारे हंसने गाने के दिन है। बस एक बारी देव भाई गोलू को अपना वारिस बना दे। देव हमारे गोलू को वारिस में ऐड करेगा? फॉरगेट, क्योंकि जीजी ना हमारे क्राइम डे प्लान कर रही है। यार, आपको सस्पेंस क्रिएट करने की आदत है क्या? सीधा सीधा क्यों नहीं बताती हुआ क्या? अरे मैं ना अपने ईयर लगा के हेयर करके आ रही हूँ। जीजी ना देव की अगेन मैरिज कराने जा रही है, और वो उस खाली एम्प्टी कोक वाली बंगालन से तो कराएंगी नहीं, कोई वारिस वाली फंडिंग करेंगी ना। हाय, तो फिर देव का अपना सेल्फ गोलू आ जाएगा। फिर हम लोग ना एम्प्टी हैंड रह जाएंगे। ये बुआ को हो क्या जाता है?
खाली बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हर बार की तरह इस बारी हमारा प्लान फेल नहीं होगा। लेकिन ना जीजी लाइक सीरियसली स्पीक रही थी। कोई कितना भी सीरियस क्यों न हो जाए, जो करना है कर ले, लेकिन ये बाजी विक्की अपने हाथ से नहीं जाने देगा। एक तरफ हुआ है तो एक तरफ है खाई, एक तरफ सोना है और एक तरफ है वो देव भाई को बच्चे देने वाली लुगाई। खेल बड़ा है मम्मी, तो रूल्स भी बड़े ही होंगे। और अगर विक्की अपने रूल्स के साथ खेलेगा तो जीतेगा सिर्फ विक्की। वेलकम। माँ, तू यहाँ क्या कर रही है? अगर तू फिर से मुझसे शादी के बारे में बात करने आई है तो तुझे मेरा जवाब पता है और वो नहीं बदलेगा। एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकते, देव सर बिजी। That's not my problem. मैं जा। प्लीज अंदर देव सर की मदर आई हो। तो इवन बेटर मुझे जाना चाहिए। मैम प्लीज एक बार कंफर्म कर लेने दीजिए देव सर प्लीज। या तो मैं अंदर जाऊंगी या तो मैं तुम्हारे देव सर के खिलाफ हरासमेंट का केस फाइल करूंगी। क्या करूं? नहीं देव, तुझे अपना फैसला बदलना होगा। तू एक मिस्टर देव दीक्षित, वेलकम वेलकम मिस सोनाक्षी बोस। और देर से आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने तो आपके लिए फूल भिजवाए थे, आपको बधाई देने के लिए, कंग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको फूल बहुत पसंद है, फूलों की कहानियां बहुत पसंद है। क्या हुआ, पसंद नहीं आया फूल? फूल किसे पसंद नहीं है मिस्टर दीक्षित? मैं तो थैंक यू कहने आई थी। बट आई नो यू मिस्टर देव दीक्षित, तुमने अपनी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट चेस बोर्ड की खानों की तरह बना दी है कि एक के बाद एक चाल चल रहे हो, गेम्स खेल रहे हो। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, मुझे ये गेम्स नहीं खेलने। तुमने मुझे फूल भेजा, मुझे कंग्रेचुलेट करना चाहा, मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मिस्टर दीक्षित। मैं तो यही मानूंगी कि तुम यही चाहते हो कि मैं अपने नए हस्बैंड के साथ खुश रहूं। एक्सीलेंट, इसका मतलब अब हम दोस्त हैं। अभी तुमने ही तो कहा कि हम दोस्त हैं, तो इस दोस्ती के नाते मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। माँ मुझसे कह रही थी कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो, शादी करने वाली हो। वो चाहती है कि मैं भी शादी कर रहा हूँ। और पता है मैंने माँ से क्या कहा? जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरे साथ काम करता है। गोलू, ये असाइनमेंट पूरा रॉन्ग है। मैंने सबको अपनी फैमिली ड्रॉ करने के लिए कहा था और तुमने ये क्या बनाया है? ये बाइक है और इसके ऊपर ये कौन है? हमारा फ्रेंड? नो मिस, छुपा बाइक पे मेरा फ्रेंड नहीं है, ये तो मेरी पिक्चर है। पर मैंने तो तुमको अपनी फैमिली ड्रॉ करने के लिए कहा था ना? मैम आपने तो टाइप किया था जिससे हम मोस्ट लव करते हैं, जो हमारी टेक केयर करते हैं, और जो हमारी फैमिली है उनको ड्रॉ करना है। और ये पिक्चर मेरी ऑल है। अपनी फैमिली ड्रॉ करने का मतलब है अपने मम्मी पापा और भाई बहन। और मेरे मम्मी पापा तो मेरा टेक केयर करते ही नहीं है, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। मानो भाई नो बहन। गोलू, नो आर्ग्यूमेंट। मैं ये असाइनमेंट नहीं लूंगी। नेक्स्ट टाइम से मैं जो भी कहूँ वो ध्यान से सुनना और वही ड्रॉ करना, समझ गए? अब ये लेकर जाओ और करेक्ट करके आओ। सुहाना, तुमने भी ये असाइनमेंट ठीक से नहीं बनाया है। तुमने ये क्या बनाया है? डॉक्टर बोस, तुम्हारी मॉम। यस मिस, मैं इसकी तरह डम नहीं हूँ। मैं तो अपनी फैमिली ड्रॉ किया है। लेकिन तुम्हारे पापा क्यों नहीं है इसमें? पापा भी है ना। कहाँ है? यहाँ है। सुहाना, यू थिंक आई एम जोकिंग? नो मिस, मेरे मम्मी पापा साथ नहीं रहते। मैंने कभी अपने पापा को देखा ही नहीं है, इसीलिए मैंने उनकी जगह ब्लैंक छोड़ दी। ठीक है, मैं फिर से मार्क कर देती हूँ। गोलू, असाइनमेंट मुझे कल फिर वापस चाहिए। ओके मैम। स्कूल में हमेशा असाइनमेंट मांगते रहते। बोले सुहाना,
तुमने तो अपने आप को लाए बोल के सेव कर लिया। मैंने कोई लाई नहीं किया। तुमने तो मैम को बोला तुमने तो अपने पापा को कभी नहीं देखा, पर उस दिन तो तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आते। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, वो मेरे पापा नहीं थे, वो तो जतिन अंकल थे। तो तुमने रियल में तुम्हारे पापा को नहीं देखा? तो लास्ट असाइनमेंट में तुमने उनके बारे में कैसे राइट किया? वो तो मैं इमेजिन कर रही थी कि मेरे पापा ऐसे ही हो गए। तुमको अपने पापा से मीट करने का मन नहीं करता? मैंने अपनी मम्मा से प्रॉमिस किया है कि मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। अगर वो तुम्हें मिल गए तो तुम उनसे क्या टॉक करोगी? मुझे पता नहीं मैं उनसे क्या बात करूंगी, लेकिन मैं उन्हें अपनी फेवरेट कैंडी जरूर दूंगी। तो बेकार में इसका डर रहा था कि इसके पापा मुझे डांटेंगे। मैं बच्चा को कॉल करके ट्राई करता हूँ, और मैं कॉल कैसे करूँ? आइडिया। और पता है मैंने वहां से क्या कहा? मैं शादी नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता। जब सब कुछ ही बदल रहा है तो मैं क्यों बदलूं? Doesn't make sense। हम दोनों में से कोई एक बदले वो काफी। अगर दोस्त के नाते तो मेरा ओपिनियन मांग रहे हो तो मैं यही कहूंगी कि इनकी बात मान लीजिए। यही तो करते आए ना, इनकी बात पर विश्वास कर लीजिए, शादी कर लीजिए, ताकि फाइनली आपके पास कोई और इनके अलावा जो तुम्हारी बातों को समझ सके। हाँ, मैं तो यही कह रही थी। तो थैंक यू कहने आई थी, लेकिन कहा ही नहीं। तो थैंक यू मिसेस दीक्षित, आपकी वजह से आज ये खाई और गहरी हो गई। थैंक यू कि आपने मुझे याद दिलाया कि ये दूरी किसकी वजह से है। सेम ओल्ड मिस बॉस। हमेशा पहेलियों में बात करती और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इंसान अपने आप समझ जाए। सेम ओल्ड देव, सच सामने होते हुए भी सच को ऐसे दिखता है जैसे वो पहेली हो। जो कहना है साफ साफ कहो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेते? आफ्टर ऑल तो उनकी ही बात समझ में आती है ना। नहीं पर वेट, अगर मैंने ये बात उन पर छोड़ दी तो फिर से वो बात घुमा सकती है। अगर सच मिट्टी है तो ये वो कुमार जो उसे ढालकर खिलौना बना देती। लेकिन सच कोई खेलने वाली चीज नहीं होती देव। सोनाक्षी, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैं बस यही कहना चाहती थी देव कि जो मैं कह रही हूँ उसे नहीं तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए और ना ही इन्हें, क्योंकि सच बात तो ये है कि जतिन सिर्फ मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का दोस्त, बिजनेस पार्टनर, और मैं उससे शादी नहीं कर रही। और ये बात आपकी माँ को पहले से ही पता थी। सच तो ये है कि जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उससे शादी नहीं करने वाली, और ये बात आपकी माँ को पहले से ही पता थी। क्योंकि मैंने इन्हें ये बात साफ साफ बता दी थी, है ना? लेकिन फिर भी आज हम तीनों यहाँ खड़े हैं, ऐसी बात पर बहस कर रहे हैं जो सच है ही नहीं। पुरानी यादें ताजा हो गई। सोनाक्षी, सीरियसली देव, तुम्हें आज भी सच का सामना करते हुए प्रॉब्लम होती है? जब हालात ही बदल गए हैं देव, तो तुम और मैं बदल के क्या करेंगे? वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम
क्या क्या जो सोनाक्षी ने कहा वो सच था? हाँ बोल ना, सोनाक्षी ने कहा वो सच है? उसने मुझे ये कहा था कि वो उस लड़के के साथ काम करती है, वो उसका दोस्त है। फिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? तेरे और सोनाक्षी के प्यार की शुरुआत भी इसी तरह काम और दोस्ती से हुई थी देव। फिर भी अगर तू मुझसे ये पूछना चाहता है कि मैंने तुझसे झूठ क्यों बोला, तो क्या इसका जवाब नहीं जानता तू? देव, अगर मैं तुझे वो सच कहती जो तू सुनना चाहता तो क्या होता? ना तू खुद जीता, ना उसे जीने देता, इसी चक्रव्यूह में फंसा रहता। देव, देव तू समझता क्यों नहीं है? घर में आग लगाकर उजाला नहीं किया जाता, उससे घर जल जाता है बेटा, अंधेरा दूर नहीं भागता। मैंने तुझसे क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्यों कहा, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब जो सच है वो तो तेरे सामने है। तो अब बोल, क्या करेगा तू? मुझे निकाल देगा अपनी जिंदगी से, या फिर सोनाक्षी को ले आएगा वापस? मैंने तुझसे क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्यों कहा, इस सब से अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब जो सच है वो तो तेरे सामने है। तो अब बोल, क्या करेगा तू? मुझे निकाल देगा अपनी जिंदगी से, या फिर सोनाक्षी को ले आएगा वापस? माँ तो बार बार वही बात क्यों करती है? सोनाक्षी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी के साथ है या अकेली अपनी जिंदगी बिताएगी, इस बात से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। আমি তোমাকে ভালোবাসি। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, लेकिन थप्पड़ तुम्हें नहीं, किसी और को मारना चाहिए। ओके, गुड मॉर्निंग टू यू टू। ये सारे फूल किस लिए हैं? हमने कोई बड़ा क्लाइंट लैंड किया क्या? सोना, ये क्या कर रही है? पकड़। अरे सोना, एक मिनट, ये फूल फेंक क्यों रही है तू? क्योंकि ये सब मिस्टर देव दीक्षित ने भेजे हमारी कभी न होने वाली शादी की खुशी में। What? Exactly, मुझे वो आदमी समझ नहीं आता। पता नहीं, कुछ भी एज्यूम कर लेता है, कुछ भी सोच लेता है, और जब कोई उसे समझाने की कोशिश करता है बिल्कुल नहीं समझता। नहीं, एक इंसान है जिसकी बातें वो समझता है, उसकी माँ। उसकी बातें उसे समझ आती है बस, शायद इसीलिए उसकी पूजा करता है वो। तू क्यों हंस रहा है? उसके साइड पे है तू? Are you crazy? मैं 100% तेरी साइड हूँ। क्या कर रहा है? तो बैठ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि एक बात अलग अलग पर्सपेक्टिव से कितनी अलग अलग दिखती है। मतलब देख, हम लाइफ में कितने सारे अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, जैसे किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की मॉम, किसी की एक्स वाइफ एंड सो ऑन। एक इंसान को बनाने, एक इंसान को समझने समझाने वाले रिश्ते ही तो होते हैं। अब जैसे तुझे देख, तू वर्ल्ड की बेस्ट मॉम भी है, वर्ल्ड की बेस्ट बेटी भी है। और देव, जितना मैंने तुझसे और बाबा से उसके बारे में सुना है ना, आई थिंक वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही रोल प्ले कर सकता है। शायद वो सिर्फ एक अच्छा बेटा ही बन सकता है। ये सब तो मुझे भी पता है, लेकिन व्हाट्स योर पॉइंट ये है सोना कि ये वो रोल है जो मैं कभी प्ले नहीं कर पाया। मॉम की तो शक्ल भी इसलिए याद है क्योंकि मैंने उनकी फोटोज देखी थी। जब उनकी डेथ हुई ना, मैं इतना छोटा था कि मुझे कुछ याद भी नहीं। So you see, जो तेरे पर्सपेक्टिव से देव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे पर्सपेक्टिव से वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। काश मैं भी किसी का अच्छा बेटा बन पाता। थैंक यू। तुम हो ना सबसे अच्छे बेटे, इसलिए शायद बाबा दादा से ज्यादा तुमसे प्यार करते। कहीं काका इसीलिए तो तेरी और मेरी शादी नहीं कराना चाहते? तब तो मैं ऑफिशियली उनका बेटा बन जाऊंगा। But I know what you mean. देखो, मेरा रिलेशनशिप फेल हो गया, जो वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन इसमें पूरी गलती देव की तो नहीं हो सकती ना। मैंने भी गलती की होगी, और देव और मेरी सोच अलग अलग है, और ये सब मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पाई।
कितना भी भूलने की कोशिश करूं, वो गलतियां, वो सारी यादें सामने आ ही जाती है। मैंने इतनी सारी गलतियां जो की हैं। Are you crazy? Not at all. प्यार कोई हम ब्लड ग्रुप मैच करके थोड़ी करते हैं। प्यार तो एक बुखार की तरह होता है। उसके बाद पसीने भी आते हैं, ठंड भी लगती है, कब कभी भी छूटती है, इरिटेशन भी होती है। हाँ बोले जा रहा, पागल हो गया है क्या? मैंने कब कहा कि मैं देव से प्यार करती हूँ और वो मुझसे? मैंने ऐसा कब कहा? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मेरे पेट में बहुत दर्द है, बिच्छा को कॉल करना। ठीक है, वहाँ फोन है, जा फोन कर दो। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। देव, तुझे बुरा लग रहा है ना? तेरी माँ ने तुझसे झूठ बोला, पर देव, कौन से माँ बाप अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलते? तुझे दोबारा गलती करने से बचाने के लिए ये झूठ बोला, ये समझ ले। मैंने जो कुछ भी कहा तेरी भलाई के लिए कहा। मुझे जाना होगा। हेलो बिच्छा। हाँ गोलू, मैं बस निकल ही रहा हूँ ऑफिस से, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तू स्कूल के गेट से बाहर मत निकलना, ठीक है? वेट कर मेरे। अच्छा, और मुझे आपको कोई टाइल करना है। उस दिन ना हम दो रॉन्ग थे। रॉन्ग थे मतलब? अरे मैं आ रहा हूँ ना, बस बात करते हैं फिर मिलके। अरे क्या टेंशन बेटी होगा? ये मुझे टाइल करने दो ना। उस दिन जब हम आइसक्रीम खा रहे थे ना। गोलू, मैं तुझसे बात करता रहूंगा तो और देर हो जाएगी, वेट कर लेना थोड़ी देर। बिच्छा प्लीज ना। गोलू। ओके, आता है। ओके। बिच्छा, वो अंकल जो सुहाना को पे करने आए थे ना, तो सुहाना के पापा नहीं है। आप रॉन्ग थे, मैं भी रॉन्ग था। क्योंकि सुहाना के कोई पापा ही नहीं है, वो तो अपनी मम्मा के साथ रहती है। सुहाना के पापा नहीं है मतलब? आज ना क्लास में गोलू, सच कह रहा है ना? हाँ बिच्छा, ऐसा है। अब आप जल्दी आ जाओ। रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। अगर सुहाना जतिन की बेटी नहीं है तो? रोनिता। सौरभ, रोनिता नाम कैसा है? नाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लगता है जैसे किसी हीरोइन का नाम हो। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, क्लासी नाम। माँ मुझे तो बहुत पसंद है ये नाम। माँ, ये आपकी नॉवेल की हीरोइन का नाम है क्या? अगर नहीं भी है तो प्लीज इसे ही रखना। मुझे तो नाम से ही प्यार हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है, बताओ बाबा क्या है? फुटबॉल। ये उस लड़की का नाम है जिसके लिए तेरा रिश्ता आया है। विजय ने एकदम सही कह रहा है। रोमिता मंडल नाम के लड़की से ही तेरा रिश्ता आया है। बड़े बड़े आँखें, लंबे लंबे बाल। इसका चेहरा देख कैसा हो रहा है। क्या कह रहा था माँ ये? मुझे तो नाम से ही प्यार हो गया है। हाँ? अरे क्या माँ, आप भी इन दोनों के साथ जुड़ गए। मैं सिर्फ आपकी नॉवेल के लिए बात कर रहा था। अच्छा प्लीज, ओके, जो कुछ भी हुआ ना, सोना को प्लीज मत बताना है। ओके ओके, हम सोना को भी बताएंगे और मिस सुहाना बॉस को भी बताएंगे। टमाटर हो गया। मुझे बहुत काम है, जाने दो प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाय। हाय मम्मा। अच्छा चलो, अब घर चलते हैं। दीदा और दादू भी मिस कर रहे हैं ना आपको। चलो लेट्स गो। हाँ, पर मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये है मेरा फ्रेंड और एनिमी, गोलू। फ्रेंड और एनिमी दोनों? बैड है सुहाना वो। हाय गोलू। हेलो। सिखाया इसने कैसे मिलते हैं हम लोग? ऐसे
हाय गोलू, पर ये आपका ऑफिशियल नाम है? नहीं, निकनेम है। जब मैं स्मॉल था तभी से ही मैं राउंड था। हाउस पीपल, इसलिए मेरी दादी मुझे गोलू से करने लगी। गोलू आप पे ना बहुत सूट करता है। थैंक यू। वेलकम। हम तुम्हें घर तक ड्रॉप करें? नहीं, मेरे बच्चे आने वाले। ओके, बाय। बाय गोलू, अपना असाइनमेंट फिनिश कर लेना और पिक्चर ड्रा मत कर देना। चलो चलो चलते हैं। बाय गोलू। बाय। चलो। आज सुहाना को लेने सिर्फ सोनाक्षी क्यों आई है? अगर ये जतिन की बेटी नहीं है तो किसकी बेटी है? अब पता लगाना ही पड़ेगा कि सोनाक्षी और सुहाना के बीच क्या रिश्ता है। पता है मम्मा, आज क्लास में क्या हुआ? ड्राइंग टीचर ने कहा कि फैमिली पिक्चर में सिर्फ मम्मा ही क्यों है? तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मेरी मम्मा ही मेरी फैमिली है। सोहाब, शक्ति, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे ना तुम्हें पापा से मिलना है तो मुझे आके कह देना, ओके? मैं खुद तुम्हें पापा के पास ले जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मम्मा, आई डोंट मिस हिम। ये डिसीजन मैं कोलकाता में ही ले चुकी हूँ। एनीवे, मुझे तो आपके साथ बहुत सारा टाइम चाहिए। पापा हमारी लाइफ में आ जाएंगे तो मुझे आपका टाइम शेयर करना पड़ेगा ना। लेकिन डॉक्टर बोस, आप भी बिजी हो और मिस बोस भी। राइट। स्कूल में नए फ्रेंड्स बने? +2 के बीच जा। नेक्स्ट टाइम आप भी उनसे मिलो, वो बहुत अच्छे है। ओके, मिल लूंगी। और मैंने उन्हें अपनी फेवरेट कैंडी भी दी मम्मा। फेवरेट कैंडी भी दी? मतलब बहुत अच्छे होंगे। अब तो मिलना ही पड़ेगा बच्चा से। मीता? हाँ मीता। मीता? हेलो? नहीं, यहाँ पे शायद से नेटवर्क ठीक नहीं है, इसलिए आवाज बराबर से नहीं आ रही। कुछ सुनाई दे रहा तुम्हें? हेलो? नहीं नहीं, आवाज बराबर से नहीं आ रही। मम्मा, गोलू हाँ? और इसके बच्चा। यहाँ पे नेटवर्क बहुत खराब है। मम्मा, सी, एक मिनट सुनो। नहीं, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ, क्या हुआ? सी, गोलू और इसके बच्चा। कहाँ? वो? नो, अभी तो यहाँ ही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, मैं स्कूल में मिल लूंगी, नो प्रॉब्लम। पिक्चा, ये तो आइसक्रीम वाला रास्ता नहीं है। सॉरी गोलू, मुझे थोड़ा काम है। मैं तुझे कल आइसक्रीम खिलाऊंगा। अभी तू ड्राइवर अंकल के साथ जा, ओके? ओके। प्रिया, ले जाओ इसे। बाय गोलू। ये तो सोनाक्षी का पुराना घर है। सुहाना को लेकर यहाँ क्यों? अरे गुन्नी, जल्दी कर, ये कवच चढ़ जानी चाहिए थी अब तक। अरे थोड़ा जल्दी करो ना, मेहमान कभी भी आ सकते हैं। वो स्प्रे मारो उधर। अरे काकी, सब कुछ हो जाएगा टाइम से, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या टेंशन? अरे आ गया मेरा बच्चा तो। सब लोग ने न्यूक्लियस की पहने, कुछ स्पेशल है क्या? जतिन इस घर में क्या कर? आशा, तुम तो बहुत कूल लग रही हो। थैंक यू। क्या चल रहा है बताओ? बेटा, वो सौरभ को देखने लड़की वाले आए हैं, उसी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, और 2-4 सवाल तुम भी पूछ लेना, वरना बात कैसे आगे बढ़ेगी? घर पे शादी हो रही है और मुझे किसी ने बताया नहीं। और सुहाना तो यहाँ सबको जानती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। बाय द वे, ये सारा का सारा इंतजाम मैंने किया है, क्योंकि आशा तो अपनी बुक लिखने में बिजी रहती है, तो किसी को तो सौरभ की जिम्मेदारी उठानी थी ना। लोग सही कहते हैं कि वाइफ के सक्सेस से हस्बैंड कभी खुश नहीं होता। भाई ऐसी बात नहीं है, अदरवाइज मैं तुम्हारी वो
बुक पब्लिशर के पास क्यों भेजता? भेजने के बाद रियलाइज किया होगा कि कितनी बड़ी गलती कर ली, तभी तो टॉन्ट मार रहे हो। बस बस अभी टॉम एंड जेरी की तरह लड़ना बंद करो। अगर वो लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ प्लीज, ये जो भी करना ना वो लोग के जाने के बाद। क्या बात है, बहुत सही यार। अभी से इन लॉज की साइड लेनी शुरू कर दी। बाबा प्लीज, मैं हाँ बाबा प्लीज, आप उन्हें कुछ मत कहिए। देखो ब्लश करके कितना लाल हो गया। सोना तू भी। चलो हम दोनों को तैयार होना है। चलो मिस बॉस, लेट्स गो गेट रेडी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई बात क्लियर कर ही नहीं। किसका फोन बज रहा है? तो बाहर की तरफ से आवाज आ रही है। बाहर से। मेरा फोन कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। जो भी होगा चला गया होगा, छोड़ दो। अरे थोड़ा जल्दी करो, वो लोग कभी भी आते होंगे। बस हो गया, चलो गुनी जल्दी करो, जल्दी करो। आशा आशा आशा। अरे नमस्कार विजय दादा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आइए आइए बैठिए। अच्छा, ये है चंदन मंडल। नमस्कार। और ये है उनकी वाइफ तारा मंडल। और मेरा बेटी का नाम तो आप जानते ही हैं। जी जी जी, वही आपकी बेटी की ही नाम की चर्चा चल रही है इस घर में। और ये है मेरी माँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। और ये है ज्योतिन, इसे भी आप हमारा बेटा ही समझ सकते हैं। और ये है मेरी बेटी डॉक्टर सोनाक्षी बोस। नमस्कार। ब्यूटीफुल। एक बार किसी को प्यार से देख ले तो वो इंसान खुद ब खुद बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाए, जैसे मैं हुआ था। हाय रमिता। हाय। नर्वस हो? अरे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, पता? और फोटोज में ज्यादा तुम अब भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। वैसे आपके बारे में भी बहुत पढ़ा है मैंने। मेरे बारे में पढ़ा है? पढ़ते पढ़ते बोर तो नहीं हो गई ना? लेकिन आज हम सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करेंगे। इट्स योर डे। एक सीक्रेट बताओ, मुझे तो लगता है कि दादा को आप पे मेजर क्रश है। इतना ड्रामा, लाइमलाइट लेने का इतना शौक है और मॉडेस्टी झाड़ते नहीं थकती। चलो ना मामू, चलो ना, शर्मा मत, चलो ना मामू, चलो ना। हेलो एवरीवन, आई एम मिस सुहाना बोस। मैं इस घर की सबसे छोटी मेंबर हूँ, लेकिन सिर्फ एज में। अरे आप लोग हंसते रहे हो। मैं इस घर की सबसे इंटेलिजेंट मेंबर हूँ और यहाँ के सारे डिसीजंस मैं ही लेती हूँ, है ना? अरे आप शर्मा क्यों रहे हो मामू? आपकी नई दुल्हन आई है, देखो देखो। सौरभ दा, आप शर्माने से क्या होगा? वैसे तो सारा दिन इनकी फोटो देखते रहते हो, सामने आइए तो बात तो करो। सौरभ बाबा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। तुमने और सोनाक्षी ने तो हमारे कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। वेल डन। हमारा बेटा जितना अच्छा बिजनेसमैन है, उससे भी अच्छा बेटा है। एंड आई होप कि ये बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी बनेगा। देव भाई, गोलू ठीक तो है ना? हाँ गोलू ठीक है, ड्राइवर के साथ घर ही आ रहा है, रास्ते में होगा। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा सुन, मैंने तुझे एक गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया। अच्छी खबर? क्या? तेरे भाई का रिश्ता हो रहा है। भाई का? हाँ, सौरभ का।
What? लड़की भी बहुत स्वीट है। आई थिंक तुझे उसे जाके कांग्रेचुलेट करना चाहिए। What? कम ऑन अलीना। तूने कितने रक्षाबंधन और भाई दूज मिस की हैं? तुझे जाना चाहिए ना। लेकिन आपको कैसे पता कि सौरभ दादा का? अलीना, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे मौके पे तुझे अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। देव भाई, आपको पता है ना, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। नहीं अलीना, आई एम सीरियस। देव भाई, आप जानते हैं कि 7 साल पहले मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं उस घर से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। अगर मैं वहां गई ना तो वो प्रॉमिस, और मम्मी जी और विक्की। पिछले 7 साल में बहुत कुछ बदल गया है और ये 7 साल में तूने अपना वादा निभाया ना। अब सोनाक्षी मेरे ही ऑफिस से काम कर रही है, मैं रोज उससे मिलता हूँ। पहले वो कोलकाता में रहते थे, अब वो यहाँ दिल्ली में। तुझे अपने भाई बहन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाई आप लिसन टू मी, तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तुम बस जल्दी से तैयार हो और उनके घर चलो। उनके घर? हाँ, वही पुराने घर। पर भाई आप सुनिए तो। सोहा, बच्चा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं रंग बना रही हूँ मामा को दिखाने के लिए। अच्छा, सी ज्योति, अच्छी है ना? दिखाओ, टॉप क्लास है। अच्छा, ये कौन कौन है वैसे? ये मैं, ये गोलू, हम फाइटिंग कर रहे हैं। ओह, और हमारे फाइटिंग को फेयर करने के लिए गोलू के बिच्चा है। अच्छा, तो ये बिच्चा ये तुम्हारे रेफरी हैं? यस। तो ये बिच्चा कोई सुपर हीरो है क्या? इन्होंने केप क्यों पहना हुआ है? पता नहीं, लेकिन सुपर हीरो जैसे ही है। आपको उनसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें घर बुलाऊंगी, ओके? अब तो मिलना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा किसी और को सुपर हीरो बोल रहा है। I'm jealous। जटी, जेलिस होना बुरी बात है। यहाँ पर